मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज कुछ स्पेशल डे सबको पता होगा। आज इतना एक एनर्जी पृथ्वी पे बहुत एनर्जी वाला डे है। क्या सब साउथ में गौरी गौरी पूजा करके करते हैं, नॉर्थ में तीज के नाम से पूजा जाता है। इसका इम्पोर्टेंस तीज का तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, बट जो मेरे नॉलेज से वो जो कल के दिन चौथी फोर्थ डे गणेश जी बैठते हैं, आज ही के दिन पार्वती गौरी माता ने गणेश जी का रचना, उनका बर्थ क्रिएट करी थी। वो कहानी सबको पता है। तो आज उनका ऊर्जा वो कैसे, इसमें कोई भी एक बच्चे को हम जन्म देते हैं या कोई वस्तु को क्रिएट करते हैं, तो उस समय हमारा ऊर्जा कैसे होना चाहिए। तो हम यहाँ सीधे सीधे क्या है बोल रहे हैं, अर्धनारीश्वर तत्व को हम समझे तो पार्वती फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, शिव में मेल एनर्जी को। तो यहाँ एक फेमिनिन एनर्जी में फीमेल एनर्जी जो है, एक क्रिएटर को दोनों एनर्जी चाहिए तो हम एक बच्चे को क्रिएट कर सकते हैं, ये जनरली है। बट यहाँ को जो व्यक्ति परमात्मा पद में है, यानी हम बोलते हैं ना, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, वननेस में आते हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है क्रिएट, कोई भी मतलब हम बोलते हैं ना, आप अनगिनत शक्तिशाली है, हम नहीं पहचान पा रहे क्योंकि ये कर्मों से हमारा वो ढक के गया हमारा ओरिजिनल एनर्जी। तो पार्वती जो हम अर्धनारीश्वर के इसमें आते हैं, तो पार्वती और शिव के बात बात होता है। बहुत सनातन से भी हिंदू धर्म में बहुत इनका सबसे ज्यादा हम ये करते हैं तो शिव पार्वती का बात होती है। तो पार्वती ने एक बच्चे को क्रिएट कर रही है, तो वो क्या उस स्थिति में थी, यानी अपने आप को हायर सेल्फ में, मूल चेतना में जब हम जाए, एक सेकंड के लिए भी जाते हैं ध्यान में, तो हम अनगिनत शक्तियां हमारे पास आ जाता है, हम कुछ भी चीज को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस मोमेंट। तो वहां पार्वती जी ने क्या किया, एक बच्चे को उन्होंने क्रिएट किया। तो कहानी में सुनने में आता, कोई उसका मेल से एक आकार दिया, फिर उसमें जान डाला। मतलब कितना अनगिनत पावर है, हम कुछ भी कर सकते बोल रहे हैं ना। तो यहाँ क्या है, वो देवी, एक दैवी शक्ति पार्वती का हम बात, मैं ये अपना ध्यान से मुझे जो ये आ रहा है, बोलते हैं ना आइडियाज, जो हमारा सिक्स सेंस वो बोलता है, तो सबको अलग अलग तरीके से वो विजडम आता है। तो उनको वो आया, उनका वो एनर्जी को यूज करके उन्होंने उस गणेश जी का रचना की, उनको श्वास डाला, बच्चे को क्रिएट करे। तो वो दिन आज का है। तो हम महिलाएं क्या करते हैं, जो मैरिड लेडीज सुबह से लेके पूरा 24 आवर्स फास्टिंग करते हैं, आराधना करते हैं, पार्वती के माँ का बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ऐसा पूजा होता है, या तीज करके बोलते हैं। साउथ में भी क्या है, उसका वो स्थापना करते हैं मूर्ति बना के। मतलब इसका मतलब हमारे अंदर भी वो शक्ति है, उसी को प्रदर्शन करता है ये। तो हम उस शक्ति को थोड़ा ये नहीं कर पाते, बिलीव नहीं करते। वो पार्वती जी जो शिव पार्वती है, एक सांकेतिक रूप में है, हर एक के अंदर है, तभी उन्होंने क्रिएट किया। हमारे अंदर शिव पार्वती का शक्ति है, अर्धनारीश्वर शक्ति हर इंसान के अंदर है। एक इंसान में आधा, लेफ्ट साइड राइट साइड बोला जाता है ना, आधा मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों मिलके ही अर्धनारीश्वर बना है। तो इसमें श्वास चलती है तो वो जिंदा इस शरीर में है, और इसी में थर्ड आई है, तीसरी आंख है बोलते हैं, अलग अलग चक्र है, एक शक्ति केंद्र बने हुए। तो इस भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, तो मतलब सही सही वो काम करे, मशीन जैसे चलता है वैसे चलने के लिए
सारे बहुत सारे इनबिल्ट अलग 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 पार्ट्स ब्लड को बनाने के लिए, उसको हर जगह पंप करके भेजने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। श्वास को हम श्वास लेते हैं तो उसको भी, श्वासों को हर जगह भेजने के लिए जो एयर जाता है, पूरा बॉडी में एयर, हमारा एयर हर बॉडी के एक एक ऑर्गन पे वो सप्लाई होता है। तो ये सारे सिस्टम को कैसे डिजाइन किया, क्रिएट करके हमें इस पृथ्वी पे छोड़ दिया गया। आप इस पे रहते हुए, इन सारे मोह माया के साथ रहते हुए, आप अपने आप को पहचानना है, अंदर जो शिव पार्वती की शक्ति को पहचान के इससे मुक्त होने का वो करके हम प्लान करके आए रहते हैं। लेकिन हम इसमें इसी मोह माया में फंसते हुए रह जाते हैं, अपने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले सिद्धांत को ऐसे हम लेके चलते हैं, तो कर्म सिद्धांत के साथ कंटिन्यूअस चलता रहता है। कभी हमें ऐसे अवेयरनेस आता है, समझ आती है, तो हम क्या है, कोई लाखों में करोड़ों में एक पहचानने लगता है, यस मैं ही शिव शक्ति हूँ, मेरे अंदर ही वो है। तो वो अंतर्मुखी होके उस चीज को, और ऐसे भी बहुत सारे इंडिया में क्या ग्लोबली देखा जाए, बहुत लोगों ने इस चीज को महसूस करके बताया गया है। ये शरीर मृत्यु के बाद इसको छोड़ेंगे, दूसरे में जाते हैं, नया लेते हैं। इन सारे को एक्सपेरिमेंट प्रूवन प्रूफ के साथ बताया गया। ऐसा सबसे ज्यादा अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे मास्टर्स, ध्यानी लोग, और जो हम बोलते हैं ना बाबा लोग, साधु लोग और संत लोग, बहुत लोगों का हम उनके कहानी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी सुनते आए हैं। उसमें मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो अ, विवेकानंद जी का, उनका गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का, और ऐसे तो लिस्ट करते जाएंगे तो लाखों में आज हो जाता है। हर स्टेट में, हर जगह, नॉर्थ साइड साउथ साइड में जाएंगे, हर जगह कोई ना कोई ऐसे एक महापुरुष निकल आया है, क्योंकि वो अपने आप को समझने के लिए अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके उसको सिद्ध कर दिया है, मेरे अंदर मैं ही परमात्मा हूँ। वो जान के समझ के हम कोई कार्य करेंगे तो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वो चीज के लिए आज पार्वती जी का, गौरी माता का पूजा होती है। उनका है ना, इसी दिन में क्यों है, तो कोई नक्षत्र, हमने सनातन धर्म में सात वो अलग अलग नक्षत्र बनाया, और महीना मास बनाया चैत्र वैशाख का। तो ये कुछ कैलेंडर के हिसाब से है, तो उसी हिसाब से हमारे जन्म तिथि को भी हम याद रखते हैं ना, मेरा जन्म इस दिन हुआ था, वैसे उनका चलता आया है। जो परमात्मा पद में आ जाता है ना, उनको हम कंटिन्यूअसली उसको आगे लेके चलते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को ले चलते हैं, वो 3-4 पीढ़ी तक चलेगा, उसके बाद वो गायब हो जाता है। वो साधारण, उन्होंने अपना आत्मा को, परमात्मा को जान के वो कुछ वो नहीं करके दिखाया, तो उनको थोड़ी टाइम में वो लुप्त खत्म हो जाता है। ऐसे कुछ लोगों को हम करते आए, पूछते, तो उनका शक्ति उस दिन के लिए हम उनका बर्थडे का नाम बनाते, जन्मदिन का करते। कृष्ण जन्माष्टमी गया, राधा जन्माष्टमी गया, ऐसे वो नक्षत्र के हिसाब से हर का हम उनके नाम से वो उस पद में जिए, परमात्मा पद में बहुत ये करते हुए सबको, सबके साथ, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कुछ आविष्कार, नए नए चीजों को मिराकलस करते हुए, वो लोग करते हुए भी, किसी को सिखाते हुए भी, समझाते हुए भी चाहिए। तो हम उनको रिपीटेडली उनका पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो करते आते आते हमारे अंदर भी बदलाव हो रहा है कि नहीं। हम अकेले पूजा पूजा करेंगे तो हमारे अंदर में वो शक्तियां पहचान नहीं पाएंगे, तो वो शक्तियां हमें पहचानने में हेल्प हो रहा है, उसके लिए करना है। हाँ, उनके जैसे था वैसे हमारे अंदर भी है, उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। उसी को महसूस करने के लिए थॉटलेस स्टेट में जाना, अंतर्मुखी होना, हम परमात्मा पद को जानने के लिए, हाँ, इस स्थिति में जानने के लिए ही आज के दिन हम पूजा पाठ, यानी वो गौरी माता का पूजा करते हैं।
तो ये हर जगह है। तो अभी हम इस पे ज्यादा नहीं ये कहना चाहूंगी मैं। उस ऊर्जा का फायदा उठाना है हमें आज का। जैसे हम पूर्णिमा ध्यान का ऊर्जा को लेते हैं और एस्टर मास्टर्स को हम इनवाइट करते हैं, उनका वो ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही हम आज गौरी माता यानी पार्वती माता का, गणेश जी के जो माता जी थे, गणेश जी जब जन्म लिए तो उनके अंदर वो नहीं था शक्ति। जब उन्होंने अपना, वो बाद में, वो कल से हम करेंगे। आज तो उनका रचना हुई गणेश जी का। तो उस उससे पार्वती माता का ऊर्जा से जुड़ के हम ध्यान करेंगे। चलिए मास्टर, ध्यान में बैठेंगे। एक मैडम को कनेक्ट नहीं आता करना, उनको मैं अलग से फोन पे लेती हूँ, उनका कॉल आया था। हाँ जी, चलिए बैठिए, ध्यान में बैठने का। हाँ जी, क्लास में बैठ जाओ आप भी। हाँ बैठ जाइए, ध्यान करा रही हूँ। चलिए। हाँ जी, आज हम पार्वती गौरी माता का आराधना करते हुए ध्यान कर रहे हैं। तो पूरा अपना बॉडी को रिलैक्स कराइए। सुखासन में बैठेंगे, कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, बैक सपोर्ट लेके, और हाथ पैर को लॉक कराइए और अपना नेत्र बंद करेंगे। चश्मा पहने तो रिमूव करिए, निकालिए। धीरे धीरे नेत्र बंद करेंगे। जैसे नेत्र बंद करते हैं तो बहुत सारे विचार हमें आने लगते हैं। उन विचारों को हटा के अपने मन को श्वासों पे लाना है। उससे भी पहले हमें अपने आप को, शरीर को चेक करना है, कहीं तनाव तो नहीं है, कोई हमने बिग टाइटनेस में तो नहीं पकड़ के रखे। तो चेक करके उसको ढीला छोड़िए, शांत कराइए। शांत। अब हम आराधना करेंगे, इनवाइट करेंगे, आह्वान करेंगे गौरी माँ को। गौरी माँ के ऊर्जा के साथ मिलके हम ध्यान करेंगे। उनके अंदर जो पावर था, एक मतलब दैवी शक्ति, वो हमारे अंदर भी, हर एक के अंदर है। हर जीव के अंदर वो शक्ति है, हमें पहचानने की जरूरत। तो वही शक्ति के साथ जुड़ के हम ध्यान करेंगे। चलिए हम गौरी माँ, जो भी नाम से हम उनको पुकारते बुलाते, पार्वती माँ, सती माता, तो ये सारे शक्तियाँ एक ही है। प्रकृति, स्त्री शक्ति को हम इनवाइट करते हैं और अपने एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, प्रकृति माता को इनवाइट करेंगे, सप्त ऋषियों को इनवाइट करेंगे। उन्होंने भी जब करा है तो अपनी दैवी शक्ति उसमें डालती गई, तभी उसमें अपना, जब हम दैवी में आते हैं, नहीं मूल चेतना में, तब हमारे एनर्जी को उसमें डालते जाते हैं, तभी हम अपने हिसाब से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो शक्ति सारे हम यहाँ अपने साथ इनवाइट करेंगे। आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, आपके मन में, आपके अंदर ऊर्जा का, एनर्जी को आप फील कर रहे होंगे। तो आपको ऊर्जा महसूस नहीं हो रहा तो अपने सहज श्वासों के साथ बने रहिए। आती जाती श्वास को देखते जाइए। आह्वान का एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं अपने सिर के ऊपर। इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ आपको आज के दिन भरपूर एनर्जी आएगा उस गौरी माता का, प्रकृति माता का, स्त्री शक्ति का एनर्जी हमारे इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप महसूस करिए। वो दैवी शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी
अपने शरीर के अंदर फैलता जाएगा, देखता जाएगा। कोई अपने शरीर में ब्लॉकेज को देखते हुए वो अपना ओरिजिनल तत्व जो है उस तत्व को अपना शरीर में डालता जाएगा। हम वीक है तो उस शक्ति को हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमें अनइजीनेस फील होगा, कहीं ऐसे दर्द फील हो सकता है, तो आप उसको बहुत प्यार से, क्योंकि बहुत अच्छा एक चेतना शक्ति हमारे शरीर में आ रही है, उसको महसूस करते ही आपके अंदर का नेगेटिव लो एनर्जी हाई होता जाएगा। तो इस चीज को आप फील करिए, अपने श्वासों के साथ अनुसंधान होते जाएंगे, बैक पीछे की साइड ये सब होता रहेगा, उस पर ध्यान नहीं कर लगाना आपको, आपको अपने सहज श्वास के साथ ध्यान लगाना है। तो गौरी माँ के एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ हम ध्यान में बैठे हैं। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बिल्कुल आग की जैसे। ऊर्जा मतलब क्या है? फायर एनर्जी। गर्माहट का फील भी हो सकता है। महसूस करते जाइए। शक्ति, शिव शक्ति का एनर्जी शरीर में बह रहा है ब्रह्मरंध्र के साथ। आप पूरा रात ध्यान कर सकते हैं उस शक्ति के एनर्जी, शिव शक्ति के एनर्जी के साथ। उनकी आराधना करते हुए एनर्जी को फील कर सकते हैं। गौरी माता ने जैसे गणेश जी को रचना किया, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर के हर एक नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लींस कराएगी, करेगी। एक एक अपने अंदर का ब्लॉक्स को, हर्ट्स को, दुख को जो भी आप पकड़ के रखे,
उन सबको छू मंतर कराएगी। हमें इस सत्य को महसूस कराएंगे। मेरे शरीर में एक चेतना शक्ति आत्मा हो, इस धरती पे अंश आत्मा के रूप में आके मेरे कर्म के हिसाब से हर चीज को अनुभव करने आई हूँ, ये रियलाइज कराएगी। खुशी उनको हम फेस करने के लिए हमें शक्ति को बढ़ाएंगे, ऊर्जा शक्ति अपना अंश आत्मा से हम पूर्णात्मा में आदिशक्ति पराशक्ति गौरी माता के एनर्जी के साथ हम अनुसंधान होते जा रहे हैं। कोई विचारों का पीछा न करे। विचार आने लगे तो फट से न ध्यान श्वासों की तरफ ले आइए। इस स्थिति को कट मत करिए, कंटिन्यूअस इस एनर्जी के साथ बने रहिए। बहुत खुशहाल आनंदमय मोमेंट है। हृदय से करुणा से माता को हम थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता दिखाएंगे। आप मेरे आराधना से, मेरे आह्वान से आप आए, मेरे अंदर के अंधकार को आप शुद्ध कर रहे। उसके लिए मैं मन से, आत्मा से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। इसी स्थिति में आगे बढ़ते हुए आपका जो कोई भी नियर एंड डियर वंस है, उनको भी आप आह्वान करिए। उनका भी मन का शुद्धिकरण हो इस एनर्जी से, शक्ति की एनर्जी से। अपने बच्चे हो, कोई अपने फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उनको भी आप आह्वान करिए। उनको भी अपने अंदर का परमात्मा शक्ति को समझने का, जानने का अनुभूति आए, ध्यान में प्रेरणा मिले, ध्यान में आगे बढ़े। ऐसे संकल्प रखते हुए आप अपने श्वासों के साथ बने रहिए। सारे अंधकार को चीरते हुए उजाले की तरफ, उजाले को भी देखते देखते कुछ नहीं, खाली, तो वो वननेस, एकत्व भाव,
अंतर्मुखी होते जाएंगे तो सब चीज को, ब्रह्मांड को ही हम अंदर देख सकते हैं। आज तुम स्वयं गौरी माता में अपने एनर्जी के साथ उस ब्रह्मांड का रूबरू करा रही है। एक एक लेयर खुलते जा रहा है, कोशास खुलते जा रहे हैं। फाइव मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। इस स्थिति में बने रहिए।
कि मास्टर्स धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। माँ को कृतज्ञता भाव दिखाइए। थैंक यू माँ, धन्यवाद। हृदय से एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैर को हिलाइए। जिनको लग रहा है कंटिन्यू करने का तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। डीप ध्यान में जाते हैं तो कभी तुरंत आँख खोलने का भी मन नहीं होता, शरीर में आने का भी नहीं होता है, तो ऐसे है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको लग रहा है वो धीरे धीरे अपने प्रज्ञा में आते हुए दोनों हाथ खोल के 5 सेकंड के लिए आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आईज स्पर्श करते हुए हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और ग्रेटिट्यूड अपने शरीर को एक एक अंगांगों को ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता को धन्यवाद, प्रकृति माता को, सप्त ऋषियों को, अपने गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, अपने साथ जो ध्यान करे सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। कोई कुछ बोलेंगे? अभी है 2-3 मिनट। कोई को शेयर करना है कुछ, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। अनम्यूट करिए, अनम्यूट है आप, अनम्यूट करिए। म्यूट है, म्यूट। लक्ष्मी जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है। नहीं आ रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, है, अच्छा लगा ध्यान करके। चलिए अच्छा है। हाँ अभी जी, रात में भी कर सकते हैं, रात में भी बैठ जाइए 12 बजे से लेके 4 बजे तक। हाँ, आज करना है। हाँ जी, मैं तो 3 to 6 करती हूँ ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग। हाँ वो बहुत अच्छा टाइम है, मैं भी करती हूँ 3 to हाँ, 6। फिर डिस्टरबेंस होगा ना, 12 बजे हाँ सही, करूंगी। वो सही वैसे तो समझा। 12 बजे तो सोती हूँ। नहीं आज करते थ्री हैं, टू बोलते हैं सिक्स ना रोज आज करती कर। हूँ मैं। हाँ आज बोलते हैं सब हाँ, लोग, वो आज करते हैं। हाँ हाँ हाँ।
करने वाले करते हैं, रात जागरण करते हैं, हाँ जी, वो कर सकते हैं। ओके, मेरे रोज का 3 to 6 रहता है, कभी लेट हो वो गया तो बेस्ट है। फिर 4 to 7 कर लेते वो हैं। टाइमिंग बेस्ट। हाँ, ओके, आंटी है। तो हमारी पोती है। ये आत्मवंदन, इधर नमस्ते। देखो। नमस्ते। नमस्ते कर बेटा। आंटी नमस्ते बोल दो, नमस्ते। इधर आई, पानी गिरा उनको भी दे। साथ लेके बैठ जाओ। चल, रहने दे, पानी गिरा दे। आप बता रहे थे ना, हाँ, उनको साथ लेके चलो। बैठा करो ध्यान में। 10-15 मिनट बस। अरे अभी बाहर वो थेरेपी में गई थी, आई है, बैठी पानी गिरा दे। उनको गोद में